और मैं बहुत रोने लगी वॉशरूम में, तो मेरे हस्बैंड पीछे पीछे आए कि क्या हो गया, ऐसे मुझे घर जाना है। रेडियो सिटी 91.1 आज एक बहुत खूबसूरत ओ माय गॉड विद दिस नथ, तो शी हैज टोटली वन माय हार्ट। एंड आई थिंक जब इंसान में ग्लैमर हो उतनी ही ग्राउंडेडनेस हो, आई थिंक उनका नाम है माय गेस्ट तन्वी ठक्कर ऑन रेडियो सिटी 91.1। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने ये आउटफिट पहनी है, क्योंकि बहुत कम लोग इंडियन चूज करते हैं। एंड यू नो, बिलीव इट और नॉट, मैं बहुत ज़्यादा अकाउंट रखती हूँ ऑफ माई गेस्ट का ज़ोडिएक साइन। यू आर द सेकंड वर्गो, इनफैक्ट माई सेकंड गेस्ट वाज अ वर्गो हु वाज चोजन टू वेयर इंडियन। Oh, really? वेरी नाइस, वेलकम टू अर्चू का शो। Thank you so much. एंड आप ये जो मम्मी बनी है टू अ वेरी यूनिक नेम ऑफ अ चाइल्ड कॉल्ड क्रिशे। Thank God you got the name right. Everyone is like Krishya, Krishya, and I'm like, it's not Krishya, it's नहीं, Krishe. क्योंकि क्रिशे तो नाम सुना ही नहीं है हम लोग ने। Yes. और इसमें जो एक एक्सेंट आता है वो लकीली मेरा जो एक फ्रेंच स्कूल में मैंने लिया था, हालांकि मैं सिंधी हूँ तो सिंधी भी सिखा रहे थे वो, एंड अरबिक वाज वेरी इजी फॉर मी क्योंकि मेरे बचपन गल्फ में गुजरी। बट मेरी टीचर ने बोला क्यों तुम सिंधी नहीं ले रही हो और फ्रेंच, एंड आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड टू फ्रेंच। Correct. और उसमें ग्राफ आता है, ई विद अ ग्राफ, तो दैट हाँ। आपके क्रिशे का वही है। जरा बताइए इस विषय में क्रिशे क्यों आया? Actually, मैं गुजराती, so they follow राशि। जी। तो क था और घ था और छ था। So beginning में everyone was like, let's call him छगन लाल। I was like, thank you, I'm putting him back inside my stomach. तो क से मुझे तो कबीर रखना था, लेकिन everyone was like थोड़ा सा कबीर, हाँ। done, it's Yeah. done. आजकल So- इनफैक्ट लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, कबीर, कबीर, आरा, yeah. you know all these names. Correct. It's a complete dharma name actually. Yeah. तो मुझे लगा कि कबीर कपाडिया sounds like a CEO. जी। मतलब कोई जाएगा, मेरा बेटा जाएगा जॉब मांगने, तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं आप तो CEO, आप क्यों आ रहे हो जॉब मांगने? So I felt कबीर कपाडिया has that touch to it. Yeah. But then my Bhabhi suggested, Yeah. her name is Surveen Chawla, she's an Yeah, of actor too. course. Yeah, so she said Krishe. I said, yeah, this is a very unique name. So yeah, but we call him Krishu, very predictable and cliche. Obviously. So that's what we call him at वो home. प्यार में वो आ ही जाता है। अभी हाँ। सोचो मेरा नाम अर्चना है, अभी मुझे बुलाते हैं वो अर्चू। अर्चू। सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स, बिकॉज आई नो अभी आफ्टर मदरहुड इतना टाइम शायद नहीं मिल रहा होगा आपको टू गो एंड एक्ट एंड गो बैक टू सेट्स। Yes. लेकिन अगर जस्ट टू क्विकली रैप अप फॉर माय लिसनर्स कि आपके लिए सबसे मेमोरेबल चीजें क्या रही हैं और क्यों more so in your career so far, तो वो क्या है your top three? You're talking about pregnancy No, की बात? I'm talking You're about just career. talking- I'm talking about pre-pregnancy. We'll come to the post-pregnancy and pregnancy itself. कि आपके लिए career wise सबसे अगर 3 चीजें जो बहुत यादगार रही और आज बहुत याद आती हैं because Tanvi is not back on the sets, वो Correct. क्या है? Correct. First thing I think is the show that I met my husband on, and the show was called एक दूसरे से करते हैं प्यार हम. So I think JD Majetia, who's the producer of the movie, I think they made this show for us only. क्योंकि हम ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अभी तो थोड़ा प्यार नफरत सब साथ Mix में हो रहा है। है। But yeah, that's the show that I met my husband Aditya, and we were playing twins. Wow. And we are nothing like each other. So we were playing brother and sister on the show. So that is something that I'd never forget. जी. And post that, I think the show that I just did right now before I got pregnant, because I knew I was pregnant, but I was hiding it from everybody. So वो जो and In people are like, between. भागो शो में भागना, and I'm like, अरे मैं कैसे समझाऊं, मैं भाग नहीं सकती अभी. So all of those things, I mean, are a big part of my journey and something that I'll never forget. एज एन एक्टर सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है? क्योंकि आपने कहा आप वर्गो हैं, कन्या राशि बहुत ज़्यादा प्लान्ड होते हैं। Yes. उनके लिए टाइम और टाइम कमिटमेंट, जैसे आप अभी स्टूडियो में भी 15 मिनट पहले 20 मिनट पहले आ गए थे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इसके लिए कौन सी एक चीज़ है जो आपको थोड़ा सा इरिटेट करती हैं या दे डोंट गो डाउन टू वेल कि बाकी लोग टाइम पे नहीं आते हैं और मैं हाँ। यहाँ पे बैठी हूँ and I'm just like, oh my god, because मैं टाइम पे नहीं आती हूँ. I usually come before time. Like though the baby is born and all that, वो भी मैं प्लान करती हूँ कि निकलने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, so I have to get up at this and I have to do that at this. So इतना प्लानिंग होता है, but बाकी लोग टाइम पे नहीं आते. It's so annoying. Why can't people just be on time? What's the problem? आई थिंक वो क्लॉक थोड़ा सा ऑफ है और मेरा भी ये बहुत बुरा रेपुटेशन रहा है, विच आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू फिक्स ऑल्सो, बिकॉज आई फील आप इतना कुछ और लाइफ में फिट कर सकते हो इफ यू जस्ट honest to yourself and your timing, Absolutely. लेकिन यार लड़की में सो वाट she's got the guts कि 2:30 बजे रात को एक बहुत सिंसियर सीरियस एंड बहुत ही आई थिंक बहुत ही गंभीर टॉपिक कि औरतों को हमेशा क्यों बोला जाता है, अरे मोटी हो गई है, अरे ठीक से मेकअप भी नहीं लगाया है, अरे व्हाट आर दीज अनबिलीवेबल एक्सपेक्टेशंस, और वो भी एक ऐसी औरत से जो अभी अभी जन्म दे चुकी है बच्चे को.
Welcome Tanvi to my show and I'm so proud of that video. Thank you so much. Means Amongst, so much. हम लोग बहुत नौटंकी मस्ती बहुत कुछ करते हैं and I know Instagram पे हम लोग हंसने जाते हैं ज़्यादा. I mean entertainment is a very big thing in life. But ये video मुझे ऐसे लगता है is like you're doing service to humanity and feminism में ये top 10 videos में आएगा. क्या सोच रही थी क्योंकि काफ़ी दर्द है आपके चेहरे पे and you must have been tired as hell लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला और वीडियो बनाया. एक्चुअली वो जब इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट नो इफ एवरीवन हैज सीन माय वीडियो, बट मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी डिनर पे और किसी ने बहुत ही लूज कमेंट किया एक औरत के बारे में. और लकीली फॉर्चुनेटली आई नो दैट लेडी एंड शी वाज जस्ट टेलिंग मी कि हेल्प नहीं है मेरे पास एंड नोबडी इज एट होम एंड आई हैव टू गिव एवरीथिंग टू माय चाइल्ड. आई डोंट हैव टाइम टू गो टू द जिम. तो वो थोड़ी सी ना मतलब रो रही थी व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी, टू बी ऑनेस्ट. कब मैम डोंट लाइक माय बॉडी एनी मोर, ये सब बोल रही थी. ये लूज कमेंट क्या था कि मैं पूछ सकती हूँ? लूज कमेंट तो बस उसको एक मोती बुलाया एंड देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड मोतीलाल सम ज्वेलरी. तो इसने बोला वो मोतीलाल ज्वेलरी पहन रही थी और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू एंड छेड़ो. हाँ, जस्ट टू छेड़ो. एंड एवरीबडी एट द टेबल वाज लाफिंग एंड मैंने भी सो मीन बोला क्योंकि हम लोग ज्यादातर सो मीन, डोंट बी चीप, ऐसी चीजें बोल देते हैं और भूल जाते हैं. बट इट जस्ट स्टेड विद मी सो मच. और 3-4 मिनट बाद मेरे हाथ कांपने लगे एंड आई वाज वंडरिंग ये क्या है, अदरवाइज Why are you affected so व्हाई एम much? आई सो अफेक्टेड. एंड फिर मैं आई जस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ एंड वेंट टू द वॉशरूम और मैं बहुत रोने लगी वॉशरूम में. तो मेरे हस्बैंड पीछे पीछे आए कि क्या हो गया. आई सेड मुझे घर जाना है. सो ये सेड तू ऐसी नहीं है, मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम, चल आजा, विल टॉक अबाउट इट लेटर. आई सेड नहीं मुझे घर जाना है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी. तो घर जाके हम एक्चुअली ही वेंट टू स्लीप एंड मैं बस ऐसे फैन देख रही थी. आई सेड कि अगर आज मैं नहीं बोलूंगी तो शायद मैं कल सोचूंगी कि छोड़ ना यार, कौन बोलेगा इसके बारे में. आई वुड हैव प्रॉब्ली कॉल्ड माय फ्रेंड एंड सेड तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था. बट मेरे अंदर कुछ पता नहीं क्या हुआ. आई सेड नो, इफ आई डोंट टॉक अबाउट दिस आई एम एड्रेसिंग सो मेनी वुमेन आउट हियर. या देखो मैं भी आई एम आल्सो कीन टू हियर अबाउट इट. या क्योंकि हम लोग कितने इजीली कुछ भी बोल देते हैं लोगों को, Right. नॉट रियलाइजिंग हम कितना हर्ट कॉज कर रहे हैं. राइट. कि अ न्यू मदर फेल्ट सो मच कि आप मतलब आप हिल गई थी. यस. और इट्स नॉट ओनली प्रेगनेंसी के बाद इट्स डिफिकल्ट टू लूज वेट. कई लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम्स Yeah, होते हैं. yeah. फर्स्ट थिंग मे बी पीपल आर ओके विद दैट बॉडी. Yeah. हु आर यू टू जज? जी. मे बी आई एम ओके बीइंग द वे आई एम. थायराइड हो सकता है, मुझे हर्निया नाम की एक चीज है इनसाइड, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम फॉर मी टू लूज दैट वेट. बट एनीथिंग कैन हैपन और हम ऐसी फ्रिवलसली कमेंट्स पास करते हैं. Yeah. आई थिंक दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू. आई एम सो प्राउड ऑफ वन थिंग कि इतने लोगों ने उस पोस्ट को अंडरस्टैंड किया. एंड आई थिंक समवेयर वो जो मैं बता रही थी पार्ट आपने पढ़ाया है. द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि इन अ सोसाइटी एंड इन मेनी सोसाइटीज इट्स नॉर्मलाइज्ड. किसी को हम लोग हाथी बुला रहे हैं, किसी को क्या बुला रहे हैं, भालू बुला रहे हैं. डू यू फील वी शुड रिफ्रेन? बिकॉज कभी कभी मस्ती में इफ यू नो समबडी वो चल जाता है. Yeah. I think the person first who should have a problem with it is if you're listening to it about yourself. अगर हम भी ऐसे हंसते हैं ना कि अरे चल पागल, हाँ. we say something like that, then they'll get more encouraged. Sometimes हमें अपने लिए stand लेना चाहिए कि no, don't talk like this. I don't like it. I love ये what क्यों you नहीं just करते हम? said, क्योंकि अक्सर जो लोग ऐसे कमेंट्स पास करते हैं जब कोई उनको ऐसे बुलाए तो उनको अच्छा नहीं लगता. नहीं अच्छा लगता. So how is it that they're okay to say to someone else? Exactly. But if we don't tell them that we are not okay with it, हाँ. then they will just think that she's chill, she's okay. हाँ. Because so many people in my family, to be honest, have said चलेगा ना, मैं भी तो मोटी हूँ, मुझे भी तो बुलाया है, क्या फर्क, इट्स अ जोक. हाँ. मेरा प्रॉब्लम इस चीज में कि ये जोक नहीं है. आधे लोग हंसते हैं आपके फेस पे, लेकिन when they go back अंदर. home they feel bad कि यार उसने मेरे बारे में ये बोला. I'm so happy and grateful that you did that video. Tanvi, thank you so much for doing that video. Thank you. Mwah. Thank you. आई थिंक माँ बनना हर एक औरत को कंप्लीट करता है. मुझे अभी भी याद है इस्कॉन में एक माता जी थी, शी वाज सो डेडिकेटेड टू बिकमिंग डिवाउट कृष्णा भक्त. उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, अगर एक औरत को कंप्लीट फील करना है तो उन्हें मदरहुड मिस नहीं करना चाहिए. बिकॉज एज अर्थलिंग्स वी वांट टू फील हम लोग ने सब कुछ कर लिया है. सो राइट नाउ क्योंकि लॉट ऑफ कपल्स इंक्लूडिंग मी वी चूज टू नॉट हैव किड्स. मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहती हूँ, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, how was this decision taken कि आप माँ बनो? How has it been so far? And एक औरत को वो कैसे complete करता है? आज रेडियो सिटी 91.1 पर तन्वी please tell us. I think we should play all the roles in lives. जी. We should be a daughter, we should be a mother, we should be a daughter-in-law, we should be, a grandmother-in-law, we should be everything. ये अपने फिल्मी करियर के बारे में बात नहीं कर रही है, अपने शोज के बारे में बात नहीं कर रही है. मुझे तो लगता है भाई, and I was after Adi's life हाँ. because I got pregnant I think in September and my birthday is on September 7th. जी. तो मैंने कहा कि मुझे इस साल कुछ नहीं चाहिए आदि,
मुझे वो चाहिए वो. And he's like, what wo? I said, are you mean? I mean the right way, the most मतलब भोला way to say it, I want a child. आपके पति स्कॉर्पियो हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, तो वो डर रहे थे शायद बाप बनने से. पहले तो I want kids and I want 3 kids and 4 kids. जैसे एक्चुअली बात सीरियस हो गई थी, सर मुझे डर लग रहा है, सर डर वर छोड़, I want a baby. And when I joined the show, like I joined the show on Star Plus before getting pregnant, तभी मैंने कहा था कि शायद मैं ये शो 6-8 महीने के लिए करूंगी, क्योंकि आई वांट अ बेबी पोस्ट है. तो मेरा वर्गो वाला प्लानिंग शुरू हो गया कि नहीं इसके बाद. एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, ऐसा नहीं होता, तुम प्लान करोगे तो 1 सेकंड में थोड़ी प्रेग्नेंट हो जाओगे. आई सेड मुझे मेरा चलेगा, इसमें भी मेरा चलेगा. एक्चुअली मैनिफेस्टेशन बहुत तगड़ा है लड़की का यार. ये थोड़ी सोच से होता है, ये तो ऐसे लग रहा है सूर्य पुत्र है ये पुत्र. बट यू नो ऑनेस्टली इट्स टफ एंड आई कैन सी दैट, लाइक यू नो कि आपकी भी एक स्ट्रगल रही है, चाहे मेंटली हो, इमोशनली हो. एंड पोस्टपार्टम इज फॉर रियल. यू वांट टू एड्रेस पोस्टपार्टम, क्योंकि ये एक चीज़ मैंने शो पे बहुत कम इसके बारे में बात किया है. It is real. It is real. The fact that I was shaking that day itself proves that ये post. Maybe there are a lot of chemical, you know, changes in your body as well. And I feel you're hyper sensitive ना, क्योंकि आपको एक दूसरे इंसान के लिए, एक दूसरे जीव के लिए ज़्यादा सोचना है. तो you are becoming so hyper sensitive. You are. Another thing that, you know, I spoke about in that video is when someone color discriminated me and the child, because he's extremely fair. It's fine. I mean, and I'm not. I'm dusky and I'm very happy with it. But you know, people again pass loose comments के तुझे तो मेकअप लगा के उसके सामने जाना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तू उसके लिए काम करी, और इज आया stuff like that. So earlier I was like, चल मैं थप्पड़ मारूं तुझे, you know. Suddenly I'm like, you can't talk to me like this. You know, you just get a little more sensitive at this time. And people should understand. थोड़े sensitive होने चाहिए उनको. सोचो हमारी moms and moms, what all they must have gone through. Correct. क्योंकि ये बहुत like you said part of culture. Correct. आपको तो बोलना ही है. बोलने के लिए क्यों बोलते हैं? Correct. And I think I want to quote Katrina. It was a beautiful thing she said in an interview which I want to share with you. उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो आप कुछ मत बोलिए. ये उन्होंने एक actually animated movie से लिया quote. And I definitely feel कि जो आपकी केमिस्ट्री आपके हस्बैंड के साथ है वो बहुत काम आती होगी. आपका सबसे व्यूड वीडियो वही है जहाँ पे वो सूप को देख के बोलते ले जाओ. अच्छा, वो सबसे व्यूड है, मुझे पता भी नहीं है. अच्छा, आई वाज लाइक दिस इज सो क्यूट. आप दोनों की केमिस्ट्री, हाउ डू यू मैनेज टू कन्विंस योर हस्बैंड? क्योंकि बहुत हस्बैंड्स, आई नो दिस इज प्रोफेशन, बट बहुत हस्बैंड्स बोलते प्लीज यार मेरे को ये सब नहीं करना है. He needs convincing to go out for a movie or go out to a restaurant, but to make a reel he doesn't need any convincing. He's a child actor, so he's been in so many shows while growing up, Shakalaka Boom Boom and CIA and Just Mohabbat and all those things. So he still has that whole childlike nature when it comes to facing the camera. Nahi to he's a scorpion. You have to force him, give him money also to go out. कि चल मैं तुझे 1000 रुपए दूंगी, तू बाहर चल मेरे साथ रेस्टोरेंट में. But for this he's always game. तन्वी, मेरा गिफ्ट आपके लिए मेरा न्यूमरोलॉजी है. क्या आप वुड यू बी इंटरेस्टेड? Of course, I love these things. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके नंबर्स के हिसाब से यू आर एन एक्सट्रीमली मस्तीखोर पर्सन, बट आपका एक बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और एक ग्राउंडेड और एक कोर साइड है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि यू लाइक टू बी इन द मस्ती एंड हैप्पी मोड, बट अंदर से आप, आई कैन से गंभीर इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट आप लाइफ को बहुत फिलोसॉफिकली देखते हो. आपको स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये वो चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है. और आपकी सबसे बड़ी, इफ़ आई से सुपर पावर दैट यू हैव इज़ कि आप ज़्यादातर लाइफ में पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आपसे इंस्पिरेशन लेंगे उस हिसाब में, बिकॉज दे आर सिचुएशंस वेयर दे एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रॉट, लेकिन आप नहीं उस तरफ जाते. तो यू आर इन अ वे अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर योर सेल्फ. और आपके लिए म्यूज़िक, आपके लिए अच्छा खाना, आपके लिए घूमना सबसे ज़्यादा मायने रखेगा. एंड यू मस्ट रिन्यू योर सोल हर टाइम बाय डूइंग दीज थिंग्स. स्पेशली क्योंकि अभी मैं आपके पोशाक को देख के बता सकती हूँ कि if you can't roam the world, then you rather just dress differently. So your life is about refreshing and keeping yourself young, and you must spend time with positive people, क्योंकि आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है लोगों का. तो ये कितना आप मुझे मार्क्स दे रही हैं 10 में से ऑफ माई ऑनेस्ट हो आप वर्गो? 101. आई होप एंड आई प्रे कि आप अपने बच्चे के साथ एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू करो, बिकॉज आई सेंस कि आप कुछ सिखाने आई हैं.
एंड ये वीडियो देखकर मैं आपको बता सकती हूँ कि यू आर गोइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर ऑफ अ वेरी डिफरेंट ऑर्डर गोइंग फॉरवर्ड. Just keeping it real. है I ना? think that's important. ये सब ठीक है मेकअप और ये सब, but sometimes when you talk real stuff, people relate to you more. कि ये मेरे Far साथ भी होता है, ये मेरे घर पे भी होता है. Thank you for talking. अगर आप comments भी नीचे एक by the way वो 1 million क्रॉस कर चुका है. It deserves that and more. रेडियो के मायने आपकी लाइफ में क्या हैं in this world of OTT and so many podcasts? तन्वी के लिए रेडियो की कोई मेमोरीज So हैं? much. First of all, I love driving. अरे वाह. I can take off to Pune. My husband is like, मतलब this is a big advantage marrying you क्योंकि तुझे तो always गाड़ी चलानी होती है because I don't drink also. अच्छा. Like I've never touched alcohol also in my How life. तो कभी-कभी parties nice. में जाते हैं वो यहाँ पे बैठ जाते हैं and I am happily driving, dropping people home. So nice. You know, all of that. So radio is a very big part of my life because I'm always on the road. हाँ. You know, so that's the best thing to listen to and it just changes your mood. Like Yeah. sometimes I'm like, you know, sentimental or crying and I just put on this song and I'm like, life Ah. is set. So yeah. But you are lovely and I hope you stay this buoyant forever. Thank And you. you're lovely too. Look at this positivity and you know that I don't know if you know आप सिर्फ अर्चना को सुनते हो रेडियो में but she's so vibrant and so infectious. So you guys should know that. Thank you. That seems reassuring क्योंकि हमारा जॉब ही है कि यार लोग अगर सोए हुए हैं लाइफ में तो थोड़ा म्यूजिक और थोड़ी हमारी बातें सुन के जग जाए. एंड आप जो लोगों को जगा रही हैं वो अलग लेवल है बस. वाह. Thank you. Thank you. Hi, this is Tanvi Thakur. Please like, share and subscribe to Match the City's Vibe. Mwah!